दोस्तों, हमारे देश की मोदी सरकार ने एक वादा किया था जब वो सत्ता में नहीं आए थे और कहा था कि अच्छे दिन आने वाले हैं। लेकिन अच्छे दिनों का इंतजार करते करते 8 साल गुजर गए, फिर भी इंतजार खत्म नहीं हो रहा है। और इन्हीं अच्छे दिनों को याद दिलाते हुए कांग्रेस ने मोदी सरकार को निशाने पर ले लिया है, क्योंकि भारत के 600 लोग, जी हाँ, भारत के 600 लोग रोज देश को छोड़कर विदेशों में अच्छे दिनों को ढूंढने निकल जा रहे हैं। आपको अगर याद नहीं है तो हम याद दिला देते हैं। 2012 में नरेंद्र मोदी ने एक बात कही थी कि वो एक ऐसे भारत का सपना देख रहे हैं जब यूएसए भारतीय वीजा प्राप्त करने के लिए कतार में खड़ा हो, यानी अमेरिका के जो लोग हैं वो भारत में वीजा लेने के लिए लाइनों में लगे हों। लेकिन यहां पर तो अब सब कुछ उल्टा हो रहा है। कहते हैं ना कि भैया सब गोलमाल है। यहां का वीजा लेने की जगह लोग विदेशों में जाना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। दरअसल कांग्रेस प्रवक्ता ने इसी बात को लेकर के सीधा सीधा मोदी सरकार को निशाने पर ले लिया है। प्रवक्ता प्रोफेसर गौरव वल्लभ ने कहा है कि इस सरकार में भारतीय नागरिकों के लिए अच्छे दिन भारत में नहीं बल्कि विदेशों में आए हैं। इसीलिए तो रोज 600 से ज्यादा लोग भारत की नागरिकता त्याग रहे हैं, यानी इंडियन सिटीजनशिप जो है उसको छोड़ रहे हैं और विदेशों में जाकर बसना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। प्रोफेसर गौरव वल्लभ ने यह भी कहा है कि पीएम मोदी कल प्रवासी भारतीय सम्मेलन को संबोधित करके आए हैं। देश में अमृत काल चल रहा है और इस अमृत काल वाले देश में 604 भारतीय हर दिन देश छोड़ रहे हैं। भारतीयों के अच्छे दिन देश से बाहर आए हैं। आज रात 12 बजे तक 604 लोग देश छोड़कर चले जाएंगे। यानी उनका कहने का सीधा सीधा मतलब यह है कि जो अमृत काल की बात कही जा रही है और कहा जा रहा है कि यहाँ पर सब कुछ चंगा सी, तो ऐसा नहीं है। अगर सब कुछ अच्छा है, सारी चीजें आप अच्छे से कर रहे हैं, तो रोज 600 से ज्यादा लोग देश को छोड़कर विदेशों में जाकर क्यों बस रहे हैं? क्यों उन्हें अपने देश में रहना रास नहीं आ रहा है? क्यों यहाँ पर वो रहना पसंद नहीं कर रहे हैं? इस चीज को गंभीरता से लेना चाहिए। कांग्रेस प्रवक्ता ने यह भी बताया है कि साल 2014 में रोजाना औसतन 354 लोग भारत की नागरिकता छोड़ते थे, लेकिन ये संख्या अब डबल हो गई है। ये संख्या बढ़कर अब 604 पहुंच गई है और आने वाले वक्त में अगर इस पर कोई गंभीर चर्चा नहीं की गई, इस पर कम करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाएगा, तो ये संख्या और भी ज्यादा बढ़ सकती है। उन्होंने ये भी कहा है कि ये जानकर लोगों को काफी ज्यादा हैरानी होगी कि जो लोग देश छोड़कर जा रहे हैं उनमें से ज्यादातर लोग उच्च आय श्रेणी वाले हैं, यानी जिनकी सैलरी जो है काफी ज्यादा है, जो हाई सोसाइटी के लोग हैं, वो इंडिया को छोड़कर जा रहे हैं। अब ये सोचने वाली बात है कि लोअर क्लास की अगर बात कर दें, उनकी तो बात छोड़ ही दीजिए। वो तो विदेश जाने का सिर्फ सपना देख सकते हैं, हकीकत होगा भी कि नहीं होगा उन्हें नहीं पता। लेकिन जो हाई क्लास सोसाइटी के लोग हैं वही लोग अपने देश में रहना पसंद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें विदेशों में रहना ज्यादा अच्छा लग रहा है। 2022 में जो लोग देश छोड़कर गए उनमें से ज्यादातर लोगों की आय करोड़ों में थी, यानी उनकी जो इनकम है वो करोड़ों में थी। वो लोग देश छोड़कर गए हैं। 7000 लोग जो विदेशों में गए, उनकी सालाना आय यानी साल भर की इनकम 8 करोड़ रुपए से ज्यादा थी। ये इनकम टैक्स रिटर्न का डाटा है, ये भी गौरव वल्लभ की तरफ से बताया गया है। यानी भारत सरकार में कमाया हुआ पैसा भारत में निवेश नहीं हो रहा है। कमाया तो इंडिया से जा रहा है, लेकिन उसको खर्च या फिर निवेश किसी भी प्रोजेक्ट में लगाना है, किसी बिजनेस में डालना है, वो इंडिया में नहीं हो रहा है, वो विदेशों में किया जा रहा है। और ये विदेशों में जा रहा है, इसका मतलब ये है कि अगर अपने ही लोग अपने देश में निवेश करना पसंद नहीं कर रहे हैं, तो आप बाकी लोगों को कैसे लेकर के आएंगे? कांग्रेस नेता ने यह भी कहा है कि लोगों के भारत की नागरिकता त्यागने की कई वजह हो सकती हैं, जिनमें उन्होंने बताया कि बढ़ती जो बेरोजगारी है, इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जब यहाँ पर अच्छी डिग्री वाले लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी तो वो दूसरा रास्ता अपना निकालेंगे। और जीडीपी विकास दर लगातार कम हो रही है, ये भी मेन वजह बताई है। दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब लोग हैं वो भारत में हैं। कहा गया है कि वैश्विक भूख सूचकांक में 121 देशों में हम 107वें नंबर पर आते हैं। वैश्विक
यानी मेल और फीमेल का जो अंतर का अनुपात है, इसमें भारत की स्थिति बहुत ही चिंताजनक है, बहुत ज्यादा खराब है। और वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता यानी वैश्विक जो पूरा फ्रीडम ऑफ स्पीच है प्रेस की, उसकी अगर बात की जाए तो दुनिया में 150वां नंबर हमारा आता है। इसलिए लोगों के जो काफी ज्यादा बाउंडेशंस लग रही हैं, उन पर कई तरीके के चीजों को थोपा जा रहा है, वो चीजें उनको गवारा नहीं है। अब ये जो सारी चीजें कही गई हैं गौरव वल्लभ की तरफ से, इसको अगर आप सोच रहे हैं कि ये बिना सर पैर की बातें कही जा रही हैं क्योंकि विपक्ष का काम होता है सिर्फ आरोप लगाना, तो ऐसा इस बार नहीं है। क्योंकि हेनले एंड पार्टनर्स 2022 रिपोर्ट के मुताबिक जो भी आरोप लगाए गए हैं वो कितने सही हैं, वो आप इस वक्त जो स्क्रीन पर रिपोर्ट देख रहे हैं, इस रिपोर्ट को देखकर आप समझ जाएंगे। और ये जो पूरी रिपोर्ट है ये आज तक की तरफ से पब्लिश की गई है और इसमें सारे आंकड़ों को बताया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि हेनले एंड पार्टनर्स 2022 रिपोर्ट के मुताबिक इस साल 8,000 भारतीय करोड़पति यानी जो मिलियनरीज हैं उन्होंने देश को छोड़ा है। और यह भी बताया गया है कि हालांकि इतने ज्यादा लोगों ने देश को छोड़ दिया है, लेकिन फिर भी इंडिया को चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये भी इसमें कहा गया है कि भारत के लिए बड़ी चिंता का विषय इसलिए नहीं है क्योंकि देश के कुल हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल यानी HNI के आंकड़ों के मुताबिक ये संख्या महज 2% के करीब है और भारत में लगभग 3.57 लाख करोड़पति हैं और लिस्ट में नए नाम भी लगातार जुड़ते रहते हैं। रिपोर्ट में यह भी उम्मीद जताई गई है कि साल 2031 तक भारत में इस कैटेगरी के लोगों की संख्या में 80% का इजाफा देखने को मिल सकता है। यानी जो चीजें मैंने आपको बताई हैं ये सारी रिपोर्ट्स में बताई गई हैं। एक तरफ तो चिंता भी जाहिर की गई है, कहा गया है कि जो मिलियनरीज हैं इंडिया के वो छोड़कर देश जा रहे हैं, लेकिन 2021 तक उन सभी की जो संख्या है उसको पूरा कर लिया जाएगा, जो 80% का इजाफा 2031 तक देखने को मिलेगा। और इसमें आपको बता दें कि अमीरों के देश छोड़ने के बाद भारत ऐसे देशों के लिस्ट में शामिल हो गया है जिसमें तीसरे नंबर पर पहुंच गया है। यानी 3 ऐसे देश हैं जहां से लोग सबसे ज्यादा अपने देश को छोड़कर जा रहे हैं, जिसमें इंडिया तीसरे नंबर पर आता है। और ये जो 8,000 लोगों ने इंडिया को छोड़ा है, इनके जाने के बाद ये जो पायदान है और ज्यादा ऊपर चला गया है। करोड़पति लगातार पलायन कर रहे हैं, लेकिन इस पर किसी भी तरीके से ध्यान नहीं देना ये बेहद ही चिंताजनक बना जा रहा है। और भी कई चीजें हैं रिपोर्ट्स में बताई गई हैं और साफ तौर पर यह कह दिया गया है कि जितने लोग जा रहे हैं, हालांकि बाहर से लोग आ भी रहे हैं, लेकिन उनकी जो संख्या है वो उतनी ज्यादा नहीं है। अगर इस पूरी चीज को लेकर के अभी कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाएगा और जो लोग बेरोजगार की वजह से भारत छोड़कर जा रहे हैं, जीडीपी की वजह से जा रहे हैं, या फिर उनको उनके मुताबिक रहने की सुविधाएं नहीं हो रही हैं, लाइफ स्टाइल उनका उस तरीके का नहीं हो पा रहा है, उनको बाहर का बेहतर लग रहा है, ये कई ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर गंभीरता से सोचने की जरूरत है सरकार की तरफ से कि आखिर ऐसी कौन सी वजहें हैं जिनकी वजह से अपने जो लोग हैं वो अपने ही देश को छोड़कर बाहर जा रहे हैं। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आपकी राय क्या है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। बाकी सारी अपडेट के लिए नेशन 360 के साथ आप लगातार बने रहिए।